देखते हैं हम लोग 1.4 लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इसके दो मुख्य पहलू के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, एक क्रियाकलाप के क्षेत्र में और एक विधा के कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर हम क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र देखें तो वर्तमान में लोक प्रशासन का क्रियाकलाप काफ़ी व्यापक है। यहाँ तक कि राज्य का कार्य क्षेत्र जितना है उतना ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है उससे कम नहीं है। कल्याणकारी राज्य की वर्तमान में अवधारणा बढ़ती जा रही है, प्रचलित है। लोग विभिन्न वस्तुओं की आशा करते हैं, लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है। ऐसे में इन तमाम अपेक्षाओं को लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सरकार की समस्त योजनाओं को, समस्त सेवाओं को, समस्त संरक्षित किए जाने के प्रयास को लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा किए जाने के प्रयास होते हैं। हम यह देखते हैं कि कई कल्याणकारी योजना की बात हो या सामाजिक सुरक्षा की बात हो, यह लोक प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जाती है। इसके अलावा आज लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ गया है, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में भी कि सरकार के स्वामित्व वाले कोई उद्योग हो उसका प्रबंध करना इन्हीं के हाथों में है। इसके हम यह भी देखते हैं कि निजी उद्योगों को विनियमित करने का भी काम इन्हीं के जिम्मे हो जाता है। सार्वजनिक नीति के क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के क्रियाकलाप शामिल हो जाते हैं और आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र निसंदेह व्यापक स्वरूप लेते जा रहा है। विधा के रूप में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पर दो तरह की मान्यताओं की बात की गई है, पोस्टकॉर्प मत और विषय वस्तु मत। पहले पोस्टकॉर्प मत की देखें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि लूथर गुलिक पोस्टकॉर्प के सिद्धांत के जन्मदाता और उन्होंने पोस्टकॉर्प 7 अक्षर अंग्रेजी के POSTCORP प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजट निर्माण आदि के माध्यम से जो लोक प्रशासन के द्वारा अपनाए जाने वाले रूपरेखा होते हैं उसकी व्याख्या किए हैं। यहाँ पर पोस्टकॉर्प की थोड़ी व्याख्या करें तो प्री प्लानिंग, नियोजन अर्थात जो कार्य करना है उसकी रूपरेखा तैयार करने की बात होती है और उसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्यनीति को निर्धारित करना होता है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन और ऐसा सत्ता की संरचना करना होती है जिसके अधीन सारे कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं, उप विभाग में व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे से समन्वय किया जाता है। एस से स्टाफिंग अर्थात कार्मिक संगठन, इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को बैठाना नियुक्त करना होता है। कार्मिक प्रबंधन की रीति इसके अंतर्गत आती है। डी डायरेक्टिंग अर्थात निर्देशन, पदों के अनुरूप उन्हें निर्णय करना होता है, उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन देना होता है और निर्देश देना होता है। कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय करने की बात होती है, आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय करने का बात और कामों का कैसे बंटवारा किया जाएगा विभिन्न अनुभाग में, इसको देखी जाती है। रिपोर्टिंग, आर से रिपोर्टिंग का अर्थ प्रतिवेदन, उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार के अधिकारियों को प्रशासन की गतिविधियों से परिचित रखने की बात होती है। इसके अंतर्गत निरीक्षण की बात होती है, अनुसंधान की बात होती है, अभिलेख तैयार रखने की बात होती है, सूचना के संग्रहण की बात होती है। और बी बजटिंग, बजट से निर्माण, वित्तीय योजना से संबंधित बात होती है कि किस प्रकार वित्तीय खामी नहीं हो, वित्तीय कमजोरी नहीं हो। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण संबंधी सारी बातें, लेखाकरण संबंधी बातें आती है। पोस्टकॉर्प के माध्यम से कहीं न कहीं एकता की बात होती है, निश्चितता की बात होती है, सुस्पष्टता की बात होती है और अपने अध्ययन को कहीं न कहीं यह क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। और हालांकि ये अलग बात है कि आलोचक पोस्टकॉर्प की आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट भी करते हैं संगठन में और प्रशासन का विशेष क्षेत्र हम यह भी कह सकते हैं या उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, नियोजन, संगठन, कार्मिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, सभी के लिए पोस्टकॉर्प की बातें अनिवार्य रूप से मूल रूप से दिखती है या प्रभावी रूप में दिखती है, ऐसा भी हम देखते हैं। विषय वस्तु मत सब्जेक्ट मैटर व्यू को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन प्रक्रियाओं
का कार्य तो करता ही है, इसके साथ साथ प्रशासन के अन्य मामलों में भी देखे जाते हैं ये कार्य करते हुए। जैसे आप रक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कल्याण और इस समस्त जगह इनकी बातें आप देखते हैं कि वहाँ पर इन कार्यक्रमों अथवा सेवाओं में इसकी विशिष्ट तकनीकें की जरूरत होती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पोस्ट कॉर्प तकनीक की अपेक्षा विशेषज्ञ तकनीकों की भी जरूरत पड़ती है, जो कि पोस्ट कॉर्प में शामिल नहीं होती है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यदि आप पुलिस प्रशासन को लें तो अपराध का पता लगाने के लिए उसकी अपनी एक तकनीक होती है। सिर्फ पोस्ट कॉर्प के भरोसे वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। शांति और व्यवस्था को रोकने की बात हो या किसी व्यक्ति विशेष पर नियंत्रण की बात हो, उसकी अपनी एक अलग रीति नीति होती है और वहाँ पर औपचारिक सिद्धांत मात्र ही काम नहीं करता है। और कहा जैसे इसके साथ साथ यह भी देखते हैं कि संगठन, कर्मिक प्रबंध, समन्वय या वित्त के औपचारिक सिद्धांत अन्य सेवाओं के लिए वैसे ही है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के अध्ययन में दोनों प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए, अर्थात पोस्ट कॉर्प तकनीक और इसके साथ साथ अन्य महत्व की बातें भी। वहीं लेविस मेरियम जैसा कि कहते हैं कि लोक प्रशासन कैंची की तरह दो धारों का साधन है। पहला आधार पोस्ट कॉर्प द्वारा सम्मिलित क्षेत्र का ज्ञान है, तो दूसरा आधार उस विषय का ज्ञान जिनमें तकनीकी प्रयुक्त की जाती है। दोनों धार औजार को प्रभावी बनाने के लिए अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं कि सिर्फ पोस्ट कॉर्प का नहीं बल्कि अन्य तकनीक को भी यहाँ पर उसको महत्व दिया जाता है। हर्बर्ट साइमन को हम देख सकते हैं, उसकी बातें कि लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि किसी कार्य को का निर्णय कैसे करना है और दूसरा कि उन्हें करना कैसे है। पहला कार्य दूसरे को आधार प्रदान करता है और निर्णय के बिना कोई विधा की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः यह कहा जा सकता है लोक प्रशासन व्यापक विस्तार, सिद्धांत और पद्धति का व्यवस्थित संयोजन है। हालांकि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण हो या प्रशासन की विषय वस्तु संबंधित दृष्टिकोण हो, तो दोनों धारणा का अपना अपना महत्व है। हम यह भी कह सकते हैं कि पोस्ट कॉर्प एक तरह से अगर हम तुलना करें तो शरीर संरचना संबंधी बातें इसके अंतर्गत हम रखकर देख सकते हैं और इसको जो विभिन्न कार्यक्रम है एक तरह से तंतु जाल की तरह, मांसपेशियों की तरह है और हड्डी, पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह, श्वास प्रक्रिया के बिना जिस तरह शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह विषय वस्तु संबंधी बातों का भी एक अपना ही महत्व है। दोनों का अलग अलग महत्व है। वहीं प्रशासन विज्ञान, लोक प्रशासन विज्ञान को यहाँ पर कभी दो भागों में बांट कर देखा जाता है, प्रशासन सिद्धांत के रूप में और प्रायोगिक प्रशासन के रूप में। लोक प्रशासन के अंतर्गत दोनों विरोधी विचारों के बीच सामंजस्य लाने की बातें होती है। लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में यदि हम प्रशासनिक क्रिया को देखते हैं तो यहाँ पर सत्ता की संरचना की बात होती है, संगठन कार्य की बात होती है, कार्य रीतियाँ, प्रशासन, सभी बातें होती है। यहाँ यह भी देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की बात हो या क्षेत्रीय स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर हो या कार्यवाहक या सलाहकार के रूप में हो, तो हर जगह प्रशासन की बात आती है। सार्वजनिक बोर्ड, निगम, हर क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं और प्रशासन पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण की बात हम अगर देखते हैं यहाँ पर तो संसद, मंत्रिमंडल का बाह्य नियंत्रण होता है। स्थानीय शासन पर केंद्रीय नियंत्रण दिखता है, सरकारी निगम आदि पर मंत्रालय का नियंत्रण की बातें होती है। यहाँ पर एक विद्वान वाकर उन्होंने जो बातें कही है कि मुख्य रूप से 10 कार्यों की बात वे कहते हैं, राजनीतिक, वैधानिक, वित्तीय, प्रतिरक्षा, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, विदेशी, साम्राज्य संबंधी तथा स्थानीय। वे कहते हैं कि प्रशासन के राजनीतिक कार्य होते हैं और इसके अंतर्गत कार्यकारिणी, विधानमंडल संबंधी, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की संबंधित राजनीतिक प्रशासनिक क्रियाएं आदि आती है। और वहीं वैधानिक कार्य के अंतर्गत जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात होती है, विधि प्रदत्त निर्माण की बात होती है और या विधानमंडल में कोई विधेयक पेश करने संबंधी बात होती है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी विभाग की सक्रियता के कारण ही ऐसा संभव होता है। वहीं
वित्तीय कार्य के अंतर्गत बजट को तैयार करने की बात हो या लागू करने की बात हो, उसके ऑडिट संबंधी बात हो, समूचा वित्तीय प्रशासन की देखरेख में हो जाता है। और प्रतिरक्षा अर्थात सैनिक प्रशासन के संदर्भ में भी यही बात होती है, शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में यह बात होती है, आर्थिक प्रशासन के संदर्भ में ये बात होती है। हर जगह प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विदेशी प्रशासन के संदर्भ में, विदेश प्रशासन के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया जाता है, राजदूत रहता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात होती है, तो वहाँ पर भी ऐसी बातें होती है। स्थानीय प्रशासन में स्थानीय सरकार की क्रियाओं को इसके अंतर्गत रखकर हम लोग देखते हैं और उसी